गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभिजीत ऑफिस जा चुके हैं क्योंकि आज ट्यूसडे है, मंदिर परेड होता है तो थोड़ा जल्दी जाते हैं। और मैं यहाँ बैल्कनी में आ गई हूँ पौधों को पानी देने के लिए। और ये देखिए, ये पौधे ना सारे बहुत लंबे लंबे हो गए हैं तो इनको ट्रिम भी करना है, तो दोनों काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। चलिए। अच्छा, बरसात के मौसम में और सर्दियों के मौसम में प्लांट्स की इतनी चिंता नहीं होती है जब मैं बाहर जाती हूँ तो, लेकिन गर्मियों के टाइम में बहुत चिंता होती है। एकदम से सूख जाते हैं, एक दिन भी अगर पानी ना दो ना तो सूख जाते हैं। लेकिन अभी तो बरसात का मौसम है तो प्लांट्स सारे हरे भरे ही थे और बरसात की वजह से ही ना ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो रहे हैं, तो इनके स्टेम्स काफ़ी बढ़ गए हैं और बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो ये बैल्कनी की बहुत सारी जगह भी घेर रहे थे और मतलब नीट भी नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आज इनकी प्रूनिंग भी कर देती हूँ, थोड़ी बहुत कटिंग कर देती हूँ ताकि थोड़ा साफ लगे और अच्छा भी लगे दिखने में ना। अच्छा, ये जो नींबू का पेड़ है ना, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको भी थोड़ा सा ट्रिम कर देती हूँ। इस नींबू के पेड़ की कटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया था, काफ़ी फैल गया था। इसके पौधे को ना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये अमेज़ॉन से मैंने मंगवाया था। इतना अच्छा निकला ना, ये बहुत ही बढ़िया इसके नींबू है, एकदम जूसी और बीज बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, इतनी सारी कटिंग की मैंने आज। अभी वो आक का पेड़ और वो जो एवोकाडो है वो भी बचा है, उसको भी करना है। चिड़िया आ गई, देखिए कितनी सारी हैं। ओ ओ हेलो। ये आक का पेड़ भी काफ़ी बड़ा हो गया है। अच्छा, कुछ लोग मानते हैं कि आक का पेड़ शुभ होता है, कुछ लोग इसे अशुभ मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें गणेश जी निवास करते हैं और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसमें भूतों का और पिशाचों का वास होता है। सबका अपना अपना मानना होता है। मैंने तो ये मम्मी के कहने पर यहाँ पे उगाया था। और ये जो एवोकाडो का पेड़ है ये भी ना बस लंबाई में बढ़ता जा रहा है, अभी तक फ्रूट नहीं दिया है। मैं वेट कर रही हूँ कि कब इसमें एवोकाडो लगे, लेकिन अभी तक लगा नहीं है। और हाइट इसकी काफ़ी बढ़ गई थी तो इसको भी मैंने अच्छे से ट्रिम कर दिया है। और सबसे आखिरी में बारी है इस कड़ी पत्ते के पेड़ की। ये बहुत पुराना पेड़ है, ये मैं करीब 15 साल से अपने साथ कैरी कर रही हूँ। मतलब जहाँ जहाँ हम पोस्टिंग गए थे ना, वहाँ वहाँ मैं इसको साथ ले जाती थी और अब फाइनली ये यहाँ पे भी मेरे साथ है। तो फाइनली मेरे सारे प्लांट्स की प्रूनिंग हो गई, या फिर कह लीजिए मैनिक्योर पेडिक्योर हो गया। बहुत दिन से रिक्वायर्ड था, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और इधर की तरफ आ रहे थे, अंदर की तरफ आ रहे थे ना, तो जगह भी घेर रहे थे। तो काफ़ी सारा इकट्ठा हो गया है जो ट्रिम करके रखा है। इनको बैग्स में मुझे डालना पड़ेगा। चलिए करते हैं काम, उसके बाद फिर मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स तैयार करने हैं। ये देखिए कितने सारे कटिंग्स इकट्ठे हो गए हैं। चंचल अभी भी काम करके गई है और मैं आ गई हूँ किचन में बाकी के बचे हुए ऑर्डर्स तैयार करने के लिए। तो पहले मैं बनाकर तैयार करूंगी चोको चिप कुकीज़, उसके बाद मैं बनाऊंगी बनाना केक्स। और लंच ना आज मैं थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे ही वाला बनाऊंगी। आलू पड़े हुए हैं बहुत सारे, तो मैं सोच रही हूँ आलू तिल की गुरखाली चटनी बना लेती हूँ। और अभिजीत ने ना आज मुझे चावल बनाने से मना किया, उसने कहा चावल बिल्कुल मत बनाना, चावल खा के मुझे नींद आती है और इतने दिन से हैवी खा रहे हैं, तो कह रहा था मेरा वेट भी बढ़ रहा है। तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ अभिजीत के लिए भी चिला। अपने लिए तो मैं चिला बना ही रही थी, अभिजीत के लिए भी चिला बनाऊंगी और दाल। बस इतना रहेगा आज का हमारा लंच। चलिए फटाफट पहले चोको चिप कुकीज़ बना के तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, कल जो मैंने कुकीज़ बनाए थे और अभी ये जो मैं कुकीज़ बना रही हूँ, इन सब कुकीज़ का ऑर्डर प्लेस किया है मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है रेखा नेगी जी ने। तो वो बहुत बार मुझसे सामान लेकर जा चुकी हैं और बहुत प्यार करती हैं मुझे। जितनी बार भी आती हैं ना, इतने प्यार से मिलती हैं और मुझे मैसेजेस भी करती रहती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलकर। तो ये कुकीज़ मैं उन्हीं के लिए तैयार कर रही हूँ, वो कल सुबह आकर इसे ले जाएंगी। कल मैंने उनके लिए सॉल्टेड जीरा कुकीज़ और ओट्स कुकीज़ बनाए थे और ये चोको चिप कुकीज़ हैं। तो ये तैयार है, लेकिन इनको बेक करने से पहले फ्रिज में 1 घंटे छोड़ना पड़ता है। तो कुकी के डो को सेट होने में करीब 1 घंटा लगेगा और तब तक मैं सोच रही हूँ कि लंच कर लेती हूँ। चिला बना रही हूँ, चिला दही एंड आलू तिल की गुरखाली चटनी। ये बेसन और ओट्स का चिला है, ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, मुझे बहुत पसंद है ये ना। ये रेडी है मेरी थाली। चलिए लंच के बाद मिलूँगी आपसे। अब लंच हो गया है मेरा, अब मैं फटाफट बनाना केक बना के तैयार करती हूँ, उसके बाद वो कुकीज़ बेक करूँगी। चलिए। अच्छा, ये जो बनाना केक्स मैं बना रही हूँ, ये 5 बनाना केक्स का ऑर्डर प्लेस किया है करुणा ने। करुणा और अरुणा दोनों को आप जानते हैं, दोनों सिस्टर्स हैं और मेरी सब्सक्राइबर्स भी हैं। और करुणा के जो हस्बैंड है ना, वो सत्या के कोसमेट हैं। तो करुणा भी मुझसे काफ़ी बार सामान लेकर जा चुकी है। तो परसों उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि उनको 5 बनाना केक्स चाहिए, शायद कुछ होगा घर में, पार्टी वगैरह कुछ होगी, उसके लिए ऑर्डर किया होगा। तो ये बनाना केक्स में बेक होने के लिए डाल रही हूँ और इनको बेक होने में करीब 20 से 25 मिनट लगेगा। तो ये देखिए सारे एक साथ बेक हो जाएंगे, ये 5 के 5। A few moments later. और ये हो गए बनाना केक्स रेडी।
तो ये पांचों बनाना केक्स तैयार हो गए हैं और हमेशा की तरह ये छोटा वाला केक अभिजीत के लिए। और चलिए अब ये चोको चिप कुकीज़ बेक कर लेती हूँ। ये चोको चिप कुकीज़ का डो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। ठंडा इसलिए करना पड़ता है ताकि बेक होते वक्त ना ये फैले नहीं ज़्यादा, अपना शेप होल्ड करके रखें। तो इनको बेक होने में 15 से 20 मिनट लगे और ये भी रेडी हैं। देखिए कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं ये। अभिजीत भी ऑफिस से आ गए हैं, लंच कर चुके हैं और ना बार बार जितनी बार मैं अंदर जा रही हूँ ना कमरे में, कोई अपने हाथ का मीठा खिला देता कोई अपने हाथ का मीठा खिला देता, यही बोला जा रहा है। मैंने बताया नहीं कि मैंने केक बनाया हुआ है। चलिए देते हैं। क्या बोल रहे हो? जो जितनी बार मैं कमरे में आ रही हूँ क्या बोल रहे हो? फिर से बोलना। तो कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि कोई अपने हाथ से मीठा खिला देता। अपने हाथ से तो नहीं खिलाऊंगी मैं तुम्हें, अपने हाथ का खिला दूंगी, अपने हाथ का खिलाऊंगी, अपने हाथ से तो नहीं खिलाऊंगी। देखा मैंने, खाना तो तुम्हें अपने हाथ से ही पड़ेगा। अच्छा तुमने देख लिया था, इसीलिए मैं तुझे। अच्छा तभी ना जितनी बार मैं कमरे के अंदर आ रही ना, कोई मुझे अपने हाथ का मीठा खिला देता, कोई, और फिर कहता है कोई सुन भी नहीं रहा है ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। और ये चोको चिप कुकीज़ का सेकंड बैच भी हो गया है तैयार। तो चलिए इसको काउंटर पर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और पहला वाला बैच तो मैंने ऑलरेडी देखिए रैक पर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो सारे कुकीज़ तैयार हो गए हैं, बनाना केक्स भी तैयार हो गए हैं। और फ़िलहाल मैं अभी खजूर रोल बनाने के मूड में नहीं हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ। शाम को बनाऊँगी या फिर कल सुबह बनाऊँगी, उसके लिए भी मेरे पास थोड़ा टाइम है। और मुझे 3 किलो खजूर रोल ही बनाने हैं फ़िलहाल तक के लिए तो। और पहली बार मेरे पास ना राखी केक का ऑर्डर आया है। ये कोई गोरखा रेजिमेंट के ऑफिसर की वाइफ हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया था। फिर उन्होंने मुझसे मेरा मेन्यू मांगा, मैंने उन्हें मेन्यू भेजा, तो फिर उन्होंने आज सुबह ही 2 राखी केक्स के ऑर्डर प्लेस किए हैं। तो ये पहली बार होगा कि मैं राखी केक बनाऊंगी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। उन्होंने सिंपल सा डिज़ाइन भेजा है मुझे, उन्होंने ही डिज़ाइन भेजा है, तो वैसे ही बनाना है। तो बस वो मैं कल तैयार करूँगी। अच्छा ये जीरा कुकीज़ अच्छे से ठंडे हो गए हैं, मैं सोच रही हूँ इनको पैक कर ही देती हूँ। ये सॉल्टेड जीरा कुकीज़ ना मैंने टेस्ट किए थे बनाने के बाद ना, एक छोटा सा टुकड़ा, बहुत टेस्टी बने और बहुत ही क्रिस्पी। तो सॉल्टेड जीरा कुकीज़ के मुझे 2 बॉक्सेस पैक करने हैं। और अब बारी है ओट्स कुकीज़ पैक करने की, जो कि कल मैंने तैयार किए थे। ये देखिए रेखा नेगी जी ने 3 बॉक्सेस ओट्स कुकीज़, 2 बॉक्सेस सॉल्टेड जीरा कुकीज़ और 2 बॉक्सेस चोको चिप कुकीज़ के ऑर्डर प्लेस किए थे। और अब बारी है इसे पैक करने की। चोको चिप कुकीज़ देखिए कितने बढ़िया बने हैं। और इसके बाद मैं बनाना केक्स पैक करूँगी। पैक तो क्या करना है, बस टेप ही लगाना है, क्योंकि वो तो बेक एंड सर्व वाला मोल्ड है। ये देखिए हो गए हैं सारे ऑर्डर्स तैयार। बनाना केक्स भी पैक कर दिए हैं और सारे कुकीज़ भी पैक करके मैंने तैयार कर दिए हैं। अच्छा मुझे ऐसा लगा था कि मेरा आज का काम ख़त्म हो गया है, लेकिन नहीं भूल ही गई कि वो जो राखी केक का ऑर्डर आया है, 2 राखी केक्स बनाने हैं। उसका स्पॉन्ज केक तो मुझे आज ही तैयार करना पड़ेगा, तभी तो कल उसका डेकोरेशन कर पाऊँगी। परसों सुबह सुबह जाना है वो। तो चलिए फटाफट स्पॉन्ज केक बना के तैयार कर लेती हूँ। उनको एक ब्लूबेरी फ्लेवर में चाहिए और एक चॉकलेट फ्लेवर में। तो पहले मैं ये वेनिला स्पॉन्ज केक बना के तैयार कर रही हूँ, उसके बाद मैं बनाऊंगी चॉकलेट स्पॉन्ज केक। अच्छा इसके साथ साथ ना उन्होंने चिकन टैको क्रिसेंट ड्रिंक का भी ऑर्डर प्लेस किया है, वो तो मैं परसों सुबह ही बना के तैयार करूंगी। और ये जो दोनों केक्स मैं बना रही हूँ ये 1-1 पाउंड का केक है। तो चलिए डाल देते हैं इसे ओवन में बेक होने के लिए। तो एक केक तो मैंने डाल दिया है बेक होने के लिए। जैसे ही वो बेक होगा फिर मैं दूसरा चॉकलेट वाला केक बेक करूंगी। वैसे तो मैं दोनों केक्स एक साथ बेक कर सकती थी, लेकिन ये वाला जो टिन है ना, केक टिन, ये मेरे पास एक ही है 1 पाउंड वाला, तो इसलिए मुझे 2 बार बेक करना पड़ेगा। अगर 1 पाउंड वाले मेरे पास 2 टिन्स होते तो एक साथ बेक हो जाते। मैं सोच रही हूँ अगली बार जब जाऊँगी ना सामान लेने के लिए तो एक और टिन ले लूँगी मैं। तो ये हो गया वेनिला स्पॉन्ज केक रेडी। देखिए कितना बढ़िया बेक हुआ है, जस्ट परफेक्ट। और चलिए अब मैं बना लेती हूँ चॉकलेट स्पॉन्ज केक, उसके बाद मेरा आज का काम ख़त्म होगा। लेकिन कल के लिए भी बहुत सारा काम है, लेकिन पहले आज का काम ख़त्म करते हैं। चलिए। अच्छा ये सारा काम ख़त्म करने के बाद ना मैं और अभिजीत कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। आज का तो पूरा दिन किचन में ही निकल गया, कल का भी पूरा दिन किचन में ही निकलना है। वैसे कल भी काफ़ी सारा काम है, तो चलिए इसे बेक होने के लिए डाल देती हूँ।
अच्छा, ये चॉकलेट केक को बेक होने में करीब 30 मिनट्स लगेंगे। अभी बज रहे हैं 8 और डिनर करने के बाद हम जाएंगे मूवी देखने। आज जो ये मूवी हम देखने जा रहे हैं ना, ये नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है। इसका नाम है हनुमान अंश और मैं नीम करोली बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। अभी रिसेंटली मैं ये रितु और रजनीश के साथ गई थी ना नैनीताल, तो नीम करोली बाबा के मंदिर गई थी। मैं पहली बार गई थी उस मंदिर में और मेरे साथ ना एक बहुत अलग सी घटना हुई, एक बहुत अजीब सा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद ना मेरा उनके ऊपर और ज़्यादा विश्वास हो गया। मतलब मेरी जो आस्था है ना वो और बढ़ गई नीम करोली बाबा के ऊपर। वो मैंने यहाँ वीडियो में आप लोगों को बताया नहीं, एक बहुत ही अलग सी अजीब सी घटना हुई थी मेरे साथ। एनीवेज, तो मैं नीम करोली बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो ये मूवी देखने का मन है। और पता है क्या, 850 का शो देखना चाहते थे लेकिन पूरी बुक डे 1050 का मिला है, वो भी काफ़ी नीचे। और इसके जो टिकट्स है ना वो 300 के मिले हमें, शायद टैक्स फ्री होगा इसलिए। तो अगर आप भी नीम करोली बाबा को मानते हैं, उनके भक्त हैं, तो ज़रूर जाकर देखिएगा। मैं बताऊंगी आपको कैसी है मूवी देखने के बाद। काफ़ी लेट शो है और आज वैसे भी मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है और नीम करोली बाबा जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता है, तो आज के दिन तो ये मूवी देखना बनता है ना। वैसे तो हम कल भी देख सकते थे लेकिन मैं जानबूझकर आज ही देखना चाहती हूँ क्योंकि आज हनुमान जी का दिन है, मंगलवार है। क्यों अभिजीत? हाँ जी। और कल अभिजीत की छुट्टी भी है तो कल आराम से उठ सकते हैं अभिजीत। कल क्या ईद मिलाद है? ईद मिलाद प्रॉफिट मोहम्मद का जन्मदिन है, तो कल उसकी छुट्टी है। तो चलिए, जैसे केक बेक होगा हम थोड़ी देर में निकलेंगे। और फाइनली ये आज का आखिरी काम ये भी हो गया। ये चॉकलेट स्पॉन्ज केक तैयार है, देखिए कितना बढ़िया बना है। अभिजीत? हाँ जी मैडम। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर मूवी देखने को हम दोनों निकल पड़े हैं, जिन लोग घुमक्कड़ कहते हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। व्हाट इज दिस? दीदी, दीदी। ये तो निकल गए हम लोग बहुत टाइम के बाद। पहले हम बहुत जाते थे, जब नई नई शादी हुई थी ना, तब हम लोग बहुत लेट नाइट मूवीज देखते थे। लेकिन उसके बाद जब बच्चे हो गए फिर हमको हमारी आदतें सुधर गई अब फिर बच्चे बड़े होकर बाहर चले गए तो फिर हमारी आदतें बिगड़ रही हैं। अब हम फिर उसी मोड में आ गए हैं। तो आज बहुत टाइम के बाद हम लेट नाइट शो जा रहे हैं। वैसे ये तो मजबूरी में था लेट नाइट शो, क्योंकि सारी टिकट्स बुकड थी 850 वाली, तो इसलिए हमको ये लेना पड़ा। लेकिन देखना तो है, तो इसलिए हम निकल गए हैं और जैसी भी मूवी होगी आपको ज़रूर बताएंगे। मुझे तो अच्छी ही लगेगी। मुझे बहुत मन था नीम करोली बाबा का लाइफ स्टोरी जानने के। पता है वैसे मैंने किताब पढ़ी हुई है, लेकिन मूवी में देखने की बात अलग होती है। पहुंच गए हैं हम सेंट्रियो। अभी टाइम है काफ़ी मूवी शुरू होने में, 20-25 मिनट है। बहुत भीड़ है भैया इस मूवी के लिए। ये देखिए मेरे पीछे, ये सारी भीड़ इसी मूवी के लिए है। इतनी लेट नाइट शो के लिए भी ना हर एज के लोग आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, बूढ़े लोग बहुत सारे आए हुए हैं। काफ़ी भीड़ है। इंटरवल हो गया। सीताराम जय सीताराम। पीपल आर स्टिल सिंगिंग दैट भजन। लोग अभी भी वही भजन गाते हुए जा रहे हैं, सीताराम सीताराम। मूवी खत्म हो गई है और मैं आपको क्या बताऊं, अलग ही एक्सपीरियंस। इतनी अच्छी मूवी बनाई है ना, इतनी अच्छी मूवी बनाई है। और पता है क्या बेस्ट पार्ट क्या था? लास्ट तक, आखिरी शब्द तक लोग चुपचाप बैठे हुए थे सीट में अपने, एक भी इंसान नहीं हिल रहा था। क्या होता है जब मूवी खत्म हो जाती है ना, तो लास्ट में या तो वो थैंक्स वाला दिखाते हैं या कोई डांस वगैरह होता है, सॉन्ग वगैरह, तो उसमें लोग निकल जाते हैं ना। इसमें एक भी कोई नहीं हिला और ऐसा लग रहा था क्यों इतनी जल्दी ख़त्म कर दी, थोड़ा और दिखाना चाहिए था। अमेजिंग मूवी। और जब हम नीचे आ रहे थे ना, लिफ्ट तो बंद हो जाता है लेट नाइट शो में, लिफ्ट नहीं होता है, तो हम स्टेयर केस से ही नीचे आ रहे थे। सब लोग वो वाला भजन गाते हुए आ रहे थे, सीताराम जय सीताराम। टू गुड। अगर आपने नहीं देखी है ये मूवी तो ज़रूर देखिए। जय नीम करोली बाबा। अभिजीत गए हैं गाड़ी लेने, मैं यहाँ बाहर वेट कर रही हूँ।
तो चलिए फिर आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं एंड कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट एंड आई विल सी यू टुमारो।